फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक बार फिर से सीजी मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि डेफिनेटली आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चंस आप सभी को आज करवाने वाली हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी मेरे इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने पीछे वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उसमें जो क्वेश्चंस करवाई हूँ उसमें एक क्वेश्चंस करवाई हूँ फ्रेंड्स मैं आप सभी को कि जो वानर सेना का गठन किया है ना वो किन्होंने किया है, ऐसा क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाई हूँ है ना अपने पिछले वीडियो में। तो उसमें मैंने आपको बताई हूँ कि वासुदेव देवव्रत जी ने किया था, ठीक है, वानर सेना का गठन। तो फ्रेंड्स उसमें एक मिस्टेक हो गया है। मैं जब आप सभी को बता रही थी कि जो वासुदेव देवव्रत जी हैं उन्होंने वानर सेना का गठन किया था, तो मैं आप सभी को रायपुर बोल दी थी है ना, लेकिन जो वानर सेना का गठन है वासुदेव देवव्रत जी के द्वारा वो उन्होंने बिलासपुर में किया था। ठीक है, तो आप सभी इसका करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी थी, आप सभी देखे होंगे तो, कि जो वासुदेव देवव्रत जी हैं उन्होंने रायपुर में नहीं बल्कि बिलासपुर में, कहाँ पर, बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया था। ठीक है, रायपुर में तो बालक बलीराम आजाद जी ने किया था। वो मैं जब आप सभी को बता रही थी तो मुझे लगा कि मैं बिलासपुर ही बोली हूँ करके, लेकिन गलती से मेरे मुंह से रायपुर निकल गया था। ठीक है, तो आप सभी जो है उसका करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वानर सेना का गठन किन्होंने किया था है ना, तो वासुदेव देवव्रत जी और बालक बलीराम आजाद जी ने किया है। ठीक है, और साथ ही ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ पर किया था। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता देती हूँ एक बार फिर से कि वानर सेना का जो गठन है ना वो उसे वासुदेव देवव्रत जी ने बिलासपुर में किया था। ठीक है, क्या वासुदेव जो देवव्रत जी हैं उन्होंने बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया था और जो बालक बलीराम आजाद हैं इन्होंने किया था रायपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी उसका करेक्शन कर लीजिएगा। मुझे लगा था कि मैं बिलासपुर ही बोल रही हूँ लेकिन गलती से मेरे मुंह से रायपुर निकल गया था। लेकिन जब मैं अपने वीडियो को फिर से रिव्यू करी कैसा बना है करके, तो मैंने उसमें सुना कि मैंने गलती से बिलासपुर की जगह में रायपुर बोल दिया है, तो मैं कमेंट बॉक्स में तुरंत ही कमेंट कर दी थी वैसे। ठीक है, तो आप सभी इसका करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज फिर से मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के लिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। और आज भी मैं आप सभी को जैसा कि बताई कि आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। और आपको एक बात और बता देती हूँ मैं फ्रेंड्स कि मैं आप सभी को आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और डीप पूछा जाता है। अगर आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से डीप भी पूछे जाते हैं। तो पहले आप सभी देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से पूछा जाता है, फिर मैं आप सभी को इसके बाद ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है मेरा है ना, जो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास से उससे रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से डिटेल से आप सभी के CGPSC CG व्यापम के लिए छत्तीसगढ़ का इतिहास बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मीन्स सिंपली ऑप्शन जो दिया हुआ है फ्रेंड्स इसमें, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वीर नारायण सिंह ने सिडवेल की हत्या की है ना, इसका मीनिंग यही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ना वीर नारायण सिंह सिडवेल की हत्या, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में ही ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कि ये जो सिडवेल है उसकी हत्या किन्होंने की थी, हनुमान सिंह जी ने की थी। ठीक है, किन्होंने किया था, हनुमान सिंह जी ने किया था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आप सेकेंड देखते हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह, क्या दिया हुआ है, कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो फ्रेंड्स ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था इसका जो नेतृत्व है वो किन्होंने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। ठीक है, ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है इनके साथ और दो साथी थे है ना जिन्होंने इनका साथ दिया था, और उनका नाम है नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। क्या नाम है, नारायण राव मेघावाले
और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, जिन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के साथ कंडेल न्याय सत्याग्रह को सफल कराने में मदद की। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसे भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए बीएनसी मिल करके दिया हुआ है ना, मजदूर हड़ताल, तो इसे भी मैं अपने पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ, है ना, कि बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल जो है वो किनके द्वारा किया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। और यहाँ पर दिया हुआ है नारायण राव मेघवाले, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना। तो उसके बाद और दिया हुआ है ड वाला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये जो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन है ना, इसका प्रकाशन किन्होंने किया था, माधवराव सप्रे जी ने किया था 1900 में। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है वामन राव लाखे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ई वाला ऑप्शन दिया हुआ है सिहावा जंगल सत्याग्रह अनुमान सिंह, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था ना, इसका जो नेतृत्व है वो किन्होंने किया था, इसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, है ना, नारायण राव मेघवाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन तीनों ने मिलकर ही किया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना कंडेल न्याय सत्याग्रह, इसमें भी ये तीनों ही नेता शामिल थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघवाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, इसी के साथ ये जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ है ना, ये कब हुआ था, 1922 में। कब हुआ था, 1922 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी ये तीनों नेता ही क्या किए थे, इसका नेतृत्व किए थे। तो फ्रेंड्स मैं जितना भी फैक्ट आप सभी को बता रही हूँ ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप एनालिसिस करेंगे सीजीपीएससी का क्वेश्चन पेपर और सीजी व्यापम का क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चल जाएगा मैं जितना भी फैक्ट्स आप सभी को बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी मेरा ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि आप सभी को ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मिलने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ना, कंडेल न्याय सत्याग्रह, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। क्या पूछा जा रहा है, एक यूरोपीय यात्री था, ठीक है, जिन्होंने मराठा शासनकाल जब चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तब वो छत्तीसगढ़ आया था और छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था, तो उसका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब मराठा शासनकाल था ना, तो कोलब्रुक नाम का एक यूरोपीय यात्री आया था। किस नाम का, कोलब्रुक नाम का। और ये कब आया था, 1799 में आया था। कब आया था फ्रेंड्स, 1799 में। ठीक है, 1799 में आया था और छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था ये। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कोलब्रुक। ठीक है ना। और फ्रेंड्स ये किसके टाइम पर आया था, ये भी पूछा जाता है। तो जैसा कि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि छत्तीसगढ़ में ये जो मराठा शासक आए थे, है ना, इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ को परगनों में डिवाइड किया था। ठीक है, क्या किया था, परगनों में डिवाइड किया था, है ना। और जो मराठा शासक आया था, कौन आया था, वेंकोजी भोसले, उन्होंने सूबा शासन स्टार्ट किया था। क्या किया था, सूबा शासन स्टार्ट किया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कोलब्रुक है ना, वो कौन से सूबेदार के टाइम पर छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो कोलब्रुक है वो केशव गोविंद नाम के, किस नाम के, केशव गोविंद नाम के जो सूबेदार हुए छत्तीसगढ़ में, उनके टाइम पर आए थे छत्तीसगढ़। ठीक है, आप सभी इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी फैक्ट बता रही हूँ ये भी, इसलिए आप सभी सबको नोट करते जाइए। तो किसके टाइम पर आया था ये कोलब्रुक, ये केशव गोविंद नाम का जो सूबेदार हुआ है छत्तीसगढ़ में, उनके टाइम पर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है ना,
उस दौरान छत्तीसगढ़ में किस महिला ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1932 में, उसके अंतर्गत रायपुर जिले में राधा बाई ने छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। किन्होंने किया था? राधा बाई जी ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन बी। ठीक है। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से आंदोलन में छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाई थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ सेकेंड नंबर का है ना, उसी में ही छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने अपना सक्रिय योगदान दिया था। तो आप सभी ये बात भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और इसका जो आंसर है वो कौन सा वाला है? राधाबाई, ऑप्शन बा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था है ना, उस समय छत्तीसगढ़ में एक घटना हुआ था रायपुर षड्यंत्र केस। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी युवक थे फ्रेंड्स है ना, उन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ में रायपुर में विस्फोटक सामग्री बनाने की प्लानिंग की थी। क्या किया था? विस्फोटक सामग्री बनाने की प्लानिंग। विस्फोटक सामग्री मीन्स बॉम्ब्स है ना, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? विस्फोटक सामग्री होते हैं। तो इसे बनाने की क्या करे थे उन लोगों ने? प्लानिंग किया था। और यही क्या कहलाता है? रायपुर षड्यंत्र केस कहलाता है। ठीक है। तो ये जो रायपुर षड्यंत्र केस था फ्रेंड्स है ना, इसके प्रमुख योजनाकार या फिर नायक कौन थे? परसराम सोनी जी थे। कौन थे फ्रेंड्स? परसराम सोनी जी थे। ठीक है। कौन थे? परसराम सोनी जी। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है फ्रेंड्स, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन आ, परसराम सोनी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन नेता थे? ठीक है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है ना, पूरे भारत में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके दौरान बिलासपुर में क्या निकाला गया था? जुलूस निकाला गया था 2 अक्टूबर 1942 को। तो इसका नेतृत्व करता कौन थे या फिर इसके नेता कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद। ठीक है। और नीचे दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन ई दिया हुआ है ना, उपरोक्त सभी, यही आंसर है। ठीक है। ये जो जुलूस निकाला गया था इसमें रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह और कालिका प्रसाद ये सभी शामिल थे। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ई है फ्रेंड्स, यही सही आंसर है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आंदोलन वगैरह होता था है ना, तो उसमें यही काम ज़्यादा होता था, जुलूस निकालते थे है ना, झंडा फहराते थे। तो इसलिए क्या करते थे, सभी लोग इकट्ठे होकर के ही क्या करते थे, जुलूस निकालते थे है ना। तो इसमें से कुछ जो होते थे वो प्रमुख होते थे, तो उनका नाम फ्रेंड्स हमें याद रखना है। कभी भी हम कोई भी आंदोलन अगर पढ़ेंगे है ना, जब छत्तीसगढ़ का इतिहास में आप सभी को इसके बाद डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें जब मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी कोई भी आंदोलन, तो उसमें जो प्रमुख नेता हुए हैं फ्रेंड्स, उनका नाम मैं आप सभी को याद करवा दूंगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन ई दिया हुआ है यही सही आंसर है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला सुमेलित नहीं है? ठीक है। फ्रेंड्स, सिंपली बोला जा रहा है, इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो जो जंगल सत्याग्रह हुआ है छत्तीसगढ़ में और कौन से स्थान पर हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन आ दिया हुआ है रुद्री, नवागांव, धमतरी। तो फ्रेंड्स, ये सही ऑप्शन है। ठीक है। रुद्री नवागांव जो है वो धमतरी जिले के अंतर्गत ही आता है और यहाँ पर भी क्या हुआ था, जंगल सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद सेकेंड दिया हुआ है फ्रेंड्स तमोरा। ठीक है। तो तमोरा फ्रेंड्स ये महासमुंद जिले के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है कटघोरा। ठीक है। तो कटघोरा फ्रेंड्स ये भी कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स गट्टा सिल्ली है ना, और यहाँ पर दिया हुआ है जांजगीर चांपा। तो ये गलत है। ठीक है। ये जो गट्टा सिल्ली वाला क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है यही सही आंसर है।
कौन सा वाला? ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को जो भी जंगल सत्याग्रह हुआ है ना, उनका जो स्थान है उसका भी नाम याद रखना है, वो कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं वो भी याद रखना है, और उसके साथ ही इसके नेतृत्वकर्ता भी याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये सारी बातें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं आप सभी को क्वेश्चंस करवाने के बाद डिटेल वाला जो क्लास है वो स्टार्ट करूंगी फ्रेंड्स, जिससे आप सभी का किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं आप सभी को इतने अच्छे तरीके से इतने डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ कि आप कोई भी एग्जाम दो है ना, CGPSC दोगे है ना, मेंस भी देने वाले हो तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मैं अभी क्वेश्चंस करवा रही हूँ है ना, क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब मैं आप सभी को डिटेल पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा पढ़ाते पढ़ाते ही कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और मुझे कैसे याद रखना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन एवं उसका नेता सुमेलित नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो किसान आंदोलन हुआ है ना, उसके जो नेता थे उसमें कौन सा गलत है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आ दिया हुआ है डोंडी लोहारा, जमींदारी में किसान आंदोलन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तो ये सही ऑप्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, डोंडी लोहारा में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ही थे। उसके बाद छुई खदान वाला दिया हुआ है, छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन, तो फ्रेंड्स ये जो छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन हुआ है इसके नेतृत्वकर्ता राम नारायण मिश्र जी ही थे। ठीक है, और इनका एक उपनाम है हरसुल। क्या नाम है? उपनाम हरसुल। इसे भी आप सभी को याद रखना है, तो ये भी सही है। इसके बाद दिया हुआ है कांकेर रियासत में किसान आंदोलन, तो इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स इंदू केवट, तो ये भी सही है फ्रेंड्स है ना। कांकेर रियासत में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता इंदू केवट जी ही थे। उसके बाद दिया हुआ है शक्ति है ना, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, तो फ्रेंड्स ये जो शक्ति रियासत है ना, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल जी थे। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल जी। और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो गलत दिया हुआ कन्हैया लाल है ना, तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा वाला? ऑप्शन डी, क्योंकि कौन सा सुमेलित नहीं है यही पूछा गया है। ठीक है, जिसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि यही गलत है। और शक्ति में किन्होंने किया था नेतृत्व? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया था। ठीक है, किन्होंने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है सुंदरलाल शर्मा जी, रविशंकर शुक्ल जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ना सुंदरलाल शर्मा, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, जो सुंदरलाल शर्मा जी हुए हैं ना, इन्होंने ही कांग्रेस का जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए है ना। क्या बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कंडेल सत्याग्रह 1923, उसके बाद महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930। क्या दिया है? पहला कंडेल सत्याग्रह 1923, दूसरा दिया हुआ है महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930, तीसरा दिया हुआ है गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कूट में से अपना उत्तर चुनिए। मीन्स सिंपली फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि ये जो 3 दिया हुआ है ना कथन, इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो पहला दिया है ना ये गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कंडेल सत्याग्रह है ना ये 1923 में नहीं हुआ है, ये 1920 में हुआ है। कब हुआ है? 1920 में। ठीक है, तो यही गलत है। और बाकी जो 2 दिया हुआ है ना, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह, ये सही है। ठीक है, 1930 में ही हुआ था। और गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा भी 1933 में ही हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सा, कौन सा वाला ऑप्शन? सा। 2 एवं 3 सही है, यही सही आंसर है। ठीक है, कौन सा वाला? सा। जो ऑप्शन दिया हुआ है ना 2 एवं 3 सही है, यही सही आंसर है। किस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि कोई भी घटना अगर होता है ना तो उसका घटना जो है वो कब हुआ है ना, और कौन से जो राष्ट्रीय नेता थे वो कब छत्तीसगढ़ आए हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष
बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया। क्या पूछ रहा है? किसने? रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय क्या था, जब अंग्रेज थे ना, तो झंडा फहराना, वंदे मातरम बोलना, ये सब क्या था, ये सब विरोध करना था, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसको गलत माना जाता था, और जो भी वंदे मातरम बोलते थे या फिर झंडा फहराते थे उन्हें क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो काम किया गया है ना, जिन्होंने भी किया है उनका कार्य जो था बहुत ही ज़्यादा सराहनीय था उस टाइम पर, क्योंकि उस समय वंदे मातरम बोलने से जेल जाना ही था, है ना। जेल में ले जा करके ठूस देते थे जो अंग्रेज होते थे वो। तो फ्रेंड्स, रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और इन्होंने ही स्कूलों में झंडा फहराना और वंदे मातरम गायन को अनिवार्य किया था। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन डी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई थी? ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको पूछा जा रहा है कि रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी बनी है ना, तो इसे किसने बनाया? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में कि ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं ना छत्तीसगढ़ में 1818 से 1830 तक। तो इसमें से जो एगन्यू नाम का आया, ठीक है, किस नाम का? एगन्यू नाम का एक ब्रिटिश अधीक्षक आया, इसी ने ही रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई थी। इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है फ्रेंड्स, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन आ। और साथ ही फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जो रायपुर है ना, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बना? ठीक है, क्या पूछा जा चुका है कि ये जो रायपुर है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बना, मीन्स सन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, 1818 में, कब? 1818 में ही ये जो रायपुर है ना वो छत्तीसगढ़ की राजधानी बना। कब बना? 1818 में। और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप सभी को बता रही हूँ, आप सभी जो है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ उसे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको डिटेल बताऊँगी ना, तो अगर आप नोट करके रखे रहेंगे तो आपको सुनते ही तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। लिखने का यही फायदा होता है कि हमें रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और हमें याद भी जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं जो भी बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसे आप सभी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ में जो रियासत थे वहाँ पर कांग्रेस की स्थापना का कार्य किनके निर्देशन में स्टार्ट हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ना, ठाकुर प्यारेलाल, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन आ। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में ही जो छत्तीसगढ़ की रियासत थे यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना स्टार्ट हुआ था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में जो सती प्रथा था फ्रेंड्स, है ना, उसके उन्मूलन मीन्स उसको खत्म करना। ठीक है, सती प्रथा को खत्म करने के लिए किन्होंने आदेश पारित किया था, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि 1818 में अंग्रेज आए थे, है ना, तो उस समय रघुजी तिथि क्या थे? अल्पवयस्क थे, इसलिए अंग्रेजों ने शासन किया छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद 1830 में क्या हो गया, ये जो रघुजी तिथि थे, है ना, ये वयस्क हो चुके थे, तो छत्तीसगढ़ का शासन इनको दे दिया गया था। तो ये जो रघुजी तिथि थे, इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में सती प्रथा का अंत करने के लिए या फिर उन्मूलन करने के लिए 1831 में आदेश पारित किया था। तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है ना, रघुजी तृतीय, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन बा, रघुजी तृतीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी? क्या पूछ रहा है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुधार के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार आंदोलन चलाया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ना कब रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है फ्रेंड्स 1924, यही सही आंसर है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1924 में
क्या किया था? रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स आ ऑप्शन, ठीक है, 1924 यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन आ। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिलासपुर में कौन से कवि ने ओजस्वी भाषण दिया था और गिरफ्तार हो गए थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, माखनलाल चतुर्वेदी, यही सही ऑप्शन है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, है ना, इन्होंने बिलासपुर में भाषण दिया था। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के टाइम पर। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के टाइम पर, 12 मार्च 1921 को। कब दिया था फ्रेंड्स? 12 मार्च 1921 को बिलासपुर में इन्होंने असहयोग आंदोलन जब चल रहा था ना, तो उसी समय जनता को असहयोग आंदोलन में भागीदारी करने के लिए, है ना, मीन्स जनता को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो असहयोग आंदोलन है इसमें भाग ले करके इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स इन्हें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, यही सही आंसर है। और मैं जो डेट बताई हूँ फ्रेंड्स, है ना, 12 मार्च 1921, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं जो भी बताती हूँ ना, ये सारे एग्जाम्स से पूछे जा चुके हैं और बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी को डेट भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप सुने रहेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, और मैं जब डिटेल बताऊंगी तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी। क्या पूछा जा रहा है? ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में कितने रियासत थे, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी 14। कितना? 14। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बा दिया हुआ है ना, 14, यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन बा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ के किस जिले में रहकर लिखी थी? क्या पूछा जा रहा है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविता है ना, पुष्प की अभिलाषा, आप सभी ने सुना भी होगा फ्रेंड्स, है ना, ये बहुत ही फेमस कविता है पुष्प की अभिलाषा। तो छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखे थे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैं आप सभी को बताई ना कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को 12 मार्च 1921 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कहाँ किए थे? बिलासपुर में। तो फ्रेंड्स बिलासपुर के जेल में ही इन्होंने क्या लिखा था? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी थी। कौन से जेल में? बिलासपुर के जेल में। इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? बिलासपुर। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धमतरी में किस वर्ष में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? क्या पूछा है फ्रेंड्स? धमतरी में किस वर्ष राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स धमतरी में असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, है ना, पूरे भारत में, उसी समय राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी? ये 1921 में। कब की गई थी? 1921, 1921। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रेंड्स, यही सही आंसर है। ठीक है, इसके साथ भी ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो धमतरी है यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? तो धमतरी में फ्रेंड्स राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने की थी। किन्होंने किया था? छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, इन्हें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव लिखा हो चाहे छोटेलाल श्रीवास्तव लिखा हो, ये एक ही है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, 1921। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, पंडित नारायण राव मेघावाले, नट्टूजी जगताप, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स धमतरी जिले में गणेश उत्सव का आरंभ किन्होंने किया था? पंडित नारायण राव मेघावाले ने। किन्होंने किया था? पंडित नारायण राव मेघावाले ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन ए। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मैंने आंसर आपको पहले ही बता दी हूँ, है ना।
तो धमतरी जिले में किन्होंने की थी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने, ठीक है, जिसको मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले ही बताई थी, है ना, कि धमतरी जिले में किस वर्ष राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ही आपको बता दी थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, धमतरी जिले में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी, ठीक है। और साथ ही धमतरी जिले में ये जो राष्ट्रीय विद्यालय है इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने की थी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही ये जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी वो कौन सी घटना के समय किया गया था? जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय विद्यालय है इसकी स्थापना कौन सी घटना के समय हुआ था, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के टाइम पर ही ये जो राष्ट्रीय विद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा है फ्रेंड्स? मराठा शासनकाल में जो सूबा व्यवस्था था, है ना, छत्तीसगढ़ में, उससे रिलेटेड कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, ठीक है, तो ये गलत है। ये सूबेदार जो होता था वो स्वतंत्र नहीं होता था, ठीक है। जो भोसले होते थे, है ना, मीन्स जो मराठा शासक होते थे उनके अधीन ये छत्तीसगढ़ में शासन करते थे। सेकेंड दिया हुआ है फ्रेंड्स, सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे। क्या दिया हुआ है? सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो सूबेदार होता था, है ना, ये छत्तीसगढ़ में जो भोसला शासक होते थे ना उनका प्रतिनिधि होता था, जो नागपुर के भोसला शासक थे उनके नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साहब? सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था, तो यही सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये जो सूबेदार होते थे वो छत्तीसगढ़ के जो भोसला शासक थे, है ना, जिनको छत्तीसगढ़ का दायित्व तो सौंपा जाता था, उस भोसला शासक के ही अधिकारी होते थे। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप सभी जो है सारे ऑप्शंस को ध्यान से जरूर पढ़े कभी भी अगर एग्जाम देने जाते हैं तो, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन जो होते हैं जो एकदम सेम लगते हैं, जैसा कि बा और सा दिया हुआ है, इसमें बा में दिया हुआ है सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे, है ना। तो अगर आपने सा को नहीं पढ़ा और सिर्फ बा को पढ़कर ही आंसर कर देते तो गलत हो जाता है, ठीक है। सूबेदार भोसला शासक के प्रतिनिधि जरूर होते थे, लेकिन कौन से भोसला शासक? जिन्हें छत्तीसगढ़ के शासन का दायित्व तो सौंपा जाता था, उस छत्तीसगढ़ के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे, मीन्स अधिकारी होते थे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। इसलिए फ्रेंड्स, आप कभी भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना तो क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद उसका आंसर दीजिए, और ऑप्शन को भी पूरा पढ़ने के बाद ही दीजिए। सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए? अपना आंसर देना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम पहले ही पढ़ लेते हैं और आंसर दे देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था, ठीक है। ये मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि छत्तीसगढ़ को परगनों में विभाजित किया गया था मराठों द्वारा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, जो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था उसे कमाविंसदार कहते थे। क्या कहते थे? कमाविंसदार, ठीक है। इसका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवा रही हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना वो पहले भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट है, और जो भविष्य में कोई भी अगर एग्जाम होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ही होगा। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के एक बार फिर से वीडियो को देखकर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस भी आप सभी देख रहे होंगे, बेहतरीन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें सन को सेम दिया हुआ है, तो ऐसे ही जो स्टूडेंट होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं स्टूडेंट, डेट को याद नहीं करते कभी कभी, है ना, और सिर्फ सन को याद करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सन तो सेम दिया हुआ है लेकिन डेट अलग दिया हुआ है, ठीक है। और डेट भी देखिए एक ही मंथ का दिया हुआ है, जनवरी का ही,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है आप सभी को फंसा सकते हैं, इसलिए परमानेंट डेट है ना, मीन्स जो डेट उसका फिक्स है ना उसी डेट को याद रखिए, और साथ ही उसका सन तो याद रखते ही है सभी, तो डेट को भी ज़रूर याद रखिए। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 15 जनवरी 1858, 16 जनवरी 1858, 17 जनवरी, 18 जनवरी। ठीक है, तो ये जो 18 जनवरी दिया हुआ है ना, 18 जनवरी 1858, यही सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप सभी के क्वेश्चंस जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड बोलने से थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से जो डेट है उसको चेंज करके। इसलिए आप सभी को जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं छत्तीसगढ़ के, उसके डेट को और सन को बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिए। तो ये जो ठाकुर हनुमान सिंह है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं, और इन्होंने विद्रोह कब किया था? 18 जनवरी 1858 को। कब किया था? 18 जनवरी 1858 को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो डी दिया हुआ है यही सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन द। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ? क्या पूछा जा रहा है? इस राज्य में प्रथम मौर्य विद्रोह कब हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो मौर्य विद्रोह फ्रेंड्स 1876 में हुआ है। कब हुआ है? 1876 में। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आप सभी को पहले ही अपने वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो जो मैं करवाई हूँ आप सभी को क्वेश्चंस का, उसमें मैं करवा चुकी हूँ। तो 1876 में हुआ है मौर्य विद्रोह। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित में कौन नहीं था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1942 ये कब का टाइम है? जब पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी जुलूस निकाला गया भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर। ठीक है, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर रायपुर में जुलूस निकाला गया था, तो इसमें से कौन सा नेता उसमें शामिल नहीं था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है जयनारायण पांडे, रणवीर सिंह शास्त्री, वामाराव लाखे, कमल नारायण शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो वामाराव लाखे जी थे, ठीक है, कौन सा सा जो दिया हुआ है ना, वामाराव लाखे जी, ये इस जुलूस में शामिल नहीं थे। ठीक है, कौन? वामाराव लाखे जी इस जुलूस में शामिल नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1920 में बीएनसी मिल्स राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं अपने पिछले वीडियो में ही कवर कर चुकी हूँ, है ना। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो मिल आंदोलन हुआ था, है ना, मीन्स जो बीएनसी मिल में जो मजदूर आंदोलन हुआ था या मजदूर हड़ताल हुआ था, वो कितने दिनों तक था? 36 दिनों तक। ठीक है, कितने दिनों तक? 36 डेज तक था। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन आ दिया हुआ है ये सही आंसर है, और मैं आप सभी को इसे अपने पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और ये आगे भी पूछ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दिनों तक था ये? 36 में 36 डेज तक चला था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया? ठीक है, तो फ्रेंड्स, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने चलाया था। किन्होंने चलाया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स। जब मैं आप सभी को इतिहास पढ़ाऊंगी तो इन सभी के बारे में भी अच्छे से बताते चलूंगी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो 1910 में फ्रेंड्स राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका प्यारेलाल सिंह जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, किन्होंने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ठीक है, जो 1857 का क्रांति हुआ था, है ना, आप सभी इसे जानते होंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है हमारे भारत के इतिहास में। तो ये जो 1857 की क्रांति जब हुआ पूरे भारत में, है ना, वैसे ये उत्तरी हिस्से में ज़्यादा हुआ था, पूरे तरीके से भारत में नहीं हुआ। नहीं तो अगर पूरे तरीके से भारत में हुआ था तो भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता। ठीक है, ये जो 1857 की क्रांति थी, वैसे तो ये क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यही कारण है कि ये जो क्रांति है वो असफल हो गया था। ठीक है, और जो भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम बना ही रहा। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, है ना, कौन सा वाला ऑप्शन?
इलियट है ना, कौन सा? कैप्टन इलियट, यही सही आंसर है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे कैप्टन इलियट। कौन थे? कैप्टन इलियट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाई हूँ है ना, इसे अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी को एक लास्ट और क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुई? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, राजनांदगांव में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, तो अगर राजनांदगांव में कोई भी आंदोलन होता है ना तो अधिकतर यही करते आए हैं। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। कौन सा वाला? ऑप्शन सी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने ही क्या किया था? प्रथम छात्र हड़ताल का नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाई हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगी। और जो भी नए बच्चे हैं फ्रेंड्स, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही जो भी स्टूडेंट है ना, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।